नमस्कार। आज है 9 जुलाई 2026 गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी। में हूं संजय सिंह महान। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हबीब महुआ जालौन बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 739वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,43,270 रुपए। वहीं चांदी है 2,45,100 रुपए। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने पूर्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार के लखनऊ स्थित अलीगंज आवास में छापेमारी में करीब 35 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद की है। छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना, करोड़ों रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषण, चांदी के बिस्किट और 1,62,00,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक नकदी घर के अलग अलग हिस्सों में छिपा कर रखी गई थी और नोटों के बंडलों के रूप में मिली। बताया गया कि आरोपी पिछले वर्ष आगरा से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके खिलाफ वर्ष 2024 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शासन के निर्देश पर विजिलेंस लखनऊ सेक्टर इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार की सुबह हुई छापेमारी बुधवार तक चली। बड़ी संख्या में संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि काली कमाई का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। खबर चित्रकूट से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चित्रकूट कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि शासन की प्राथमिकताओं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में ओवरलोड वाहनों का संचालन हर हाल में रोका जाए और अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। साथ ही पुलिस की नियमित गश्ती बढ़ाई जाए और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों को समय पर भुगतान, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और टीबी उन्मूलन अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से एक टीबी मरीज गोद लेने की भी अपील की। खबर वाशिंगटन से, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगस्त के मध्य तक पूरी होने वाली बातचीत का अब तक कोई मतलब नहीं रह गया और इस पर आगे समय नहीं लगाया जाएगा। नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें तेहरान के साथ अब किसी प्रकार की वार्ता में रुचि नहीं है। और महुआ से, जहां महुआ एक निजी कंपनी में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर निवासी आराधना वर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी पहचान अजय कुमार पटेरिया से बच्चों के ट्यूशन के दौरान हुई थी। वर्ष 2023 में अजय की पत्नी अर्चना पटेरिया ने पहले 20,000 रुपए उधार लिए। इसके बाद दोनों एक निजी कंपनी में निवेश करने पर अधिक मुनाफे का लालच दिया। शिकायत के अनुसार फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच अलग अलग किस्तों में 3 लाख, 2.5 लाख, 2,70,000 और 2 लाख रुपए से अधिक, कुल 10 लाख रुपए से अधिक की रकम निवेश के नाम पर ली गई। भरोसा दिलाया गया कि 3 महीने में यह राशि बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाएगी। समय पूरा होने पर जब पीड़िता ने पैसा और कंपनी की जानकारी मांगी तो उसे लगातार टाल दिया गया। बाद में 3 सितंबर 2025 को अजय पटेरिया ने फोन कर कहा कि कंपनी का प्रबंधक महुआ आ रहा है और 18 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। पीड़िता का कहना है कि इस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। खबर राठ से, राठ के लोधियातपुरा मोहल्ले में दर्जनों महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर विधायक मनीष अनुरागी से मिली और जल्द समाधान की मांग की। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि विद्या मंदिर के सामने लंबे समय से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। उनका आरोप है कि वाटर पार्क संचालकों द्वारा नालियां बंद कर दिए जाने से बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है। इस कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी पूजा के लिए इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सरकारी हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने विधायक से दोनों समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। खबर राठ से, राठ तहसील सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मनीष अनुरागी और जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इस योजना
को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत बताया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार त्रिपाठी, ARP मसरूर अहमद, DRC स्टाफ तथा राठ और गोहंड ब्लॉक की बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। और मौदा से जहां हमीरपुर के मौदा क्षेत्र में स्कूल जा रहे एक शिक्षक पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मराठीपुर निवासी शिक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह अपने सहयोगी अवध बिहारी के साथ बाइक से उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़ोरी जा रहे थे। आरोप है कि रेलवे अंडरपास के पास कुछ दूरी के आगे पहुंचते ही बाइक सवार 3 युवकों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया। इसी दौरान पीछे बैठे युवक ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर झोंक लिया। हालांकि शिक्षक और उनके सहयोगी बाल बाल बच गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। और मौदा से जहां मौदा कस्बे में एक ज्वेलरी दुकान से चांदी की पायल चोरी की घटना सामने आई है। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना तहसील रोड स्थित राम अवतार सोनी की ज्वेलरी शॉप में हुई। दुकानदार के बेटे राहुल सोनी के अनुसार एक महिला अपनी बेटी के साथ दुकान में पहुंची और करीब 45 मिनट तक अलग अलग डिजाइन की पायलें देखती रही। इसी दौरान महिला ने मौका पाकर चांदी की एक जोड़ी पायल अपने कपड़ों में छिपा ली, बाद में ब्लाउज में रख ली। कुछ देर बाद वह बिना कोई सामान लिए दुकान से निकल गई। स्टॉक मिलान के दौरान एक जोड़ी पायल गायब मिलने पर CCTV फुटेज देखी गई, जिसमें महिला चोरी करती हुई साफ दिखाई दी। खबर 8 से राठ कस्बे में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला और नगर इकाइयों का कार्यकाल बुधवार को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल और बुंदेलखंड प्रभारी ब्रजेश सोनी के निर्देश पर लिया गया। जिलाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता ने नहर बाईपास स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में बताया कि संगठन की ओर से और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। गुरुवार को नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नई कमेटी में सक्रिय व योग्य व्यापारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि व्यापारियों की समस्याओं को और मजबूती से उठाया जाए। खबर महुआ से, जहां महुआ जिले के कवरी विकास खंड स्थित धरौन गांव की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति में सरकारी गेहूं के भंडारण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। समिति परिसर में किसानों से खरीदा गया 6,747 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया, अंकुरित होने लगा और खराब हो गया। जानकारी के अनुसार गोदाम पहले से भरे होने के कारण नया गेहूं बाहर रखा गया था। मौसम विभाग की लगातार बारिश की चेतावनी के बावजूद समय रहते अनाज को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया। समिति सचिव ने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर गेहूं को दूसरे गोदामों में स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि परिवहन की जिम्मेदारी निभाने वाले ठेकेदारों ने समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराए, जिसके चलते हजारों कुंतल गेहूं खुले में पड़ा रहा। बारिश से बचाने के लिए तिरपाल डाली गई थी, लेकिन वह पर्याप्त साबित नहीं हुई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।